बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। खुशामदीद टू माय व्लॉग। क्या हाल है आप सबका? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो यहाँ पर है फ्राइडे की मॉर्निंग और हो रहा है नाश्ता। और फ्राइडे वाले दिन खास करके मैं इस तरह से कुछ ब्रेड वगैरह हम सब खा लेते हैं, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है तो वो भी घर पे होते हैं, उनका ऑफ होता है और बच्चे भी टाइम से स्कूल से आ जाते हैं। तो इसलिए टाइम से जो है लंच बन जाता है सवेरे ही। तो नाश्ता जो है तो वहाँ पराठे वगैरह नहीं खाते। और यहाँ पर जो है तो वो मैंने एक ऑर्डर किया था टीवी यूनिट, जो एलईडी के लिए यूनिट होता है, वो मैंने ऑर्डर किया था काफ़ी दिन पहले। तो यह मेरे रिसीव हुआ था और एक दिन पहले थर्सडे वाले दिन हमें जो है तो ये मिल गया था, इसकी डिलीवरी हमें पहुँच गई थी। तो हस्बैंड जो है तो वो उसको ओपन कर रहे थे। मैंने कहा कि इसको एक बार ओपन करके चेक कर लें कि चीज़ सही रिसीव हुई है या टूटी-फूटी तो नहीं है। तो क्योंकि हम 1-2 दिन के बाद ही इसको लगवाएँगे। और वैसे इसको लगाना इतना मुश्किल नहीं है, इसके साथ जो इसके स्क्रू या कुछ वो पिन्ने वो जो होती है ना कीलें वगैरह इसको लगाने के लिए, तो वो इसके साथ सब कुछ सारा मटेरियल इसका जो है ना तो वो मिला हुआ है हमें। पर फिर भी जो मेरे हस्बैंड है ना तो वो इस तरह की चीज़ें ना वो इतनी लगाते नहीं हैं, जैसे ड्रिलिंग वगैरह वो नहीं करते। तो मैंने कहा ना कि बस आप कारपेंटर मंगवा लीजिएगा, क्योंकि हमारे घर पे थोड़ा बहुत कुछ और भी काम होना है 1-2 दिन के बाद। तो मैंने कहा था कि उसके बाद आप बस ना कारपेंटर से लगवा लीजिएगा। पर हम यहाँ पर खोल कर इसको ओपन करके चेक कर रहे थे। और सबसे पहले आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपको मेरी वीडियोज़ इतनी अच्छी लग रही हैं और आप मेरी आवाज़ को और मेरे अंदाज़ को इतना पसंद कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छे-अच्छे से कमेंट्स आ रहे हैं और मेरी एक बहुत ही अच्छी सब्सक्राइबर हैं और बहुत ही आप सबके जो कमेंट्स हैं तो मेरे लिए वैल्यूएबल हैं। उसका नाम है उनका नाम है सवेरा इश्तियाक। मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स करती हैं सवेरा। और दूसरी जो मेरी सब्सक्राइबर है बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, तो उनका नाम है ज़ोहरा उस्मान। और ख़ास करके उन्होंने मुझे कहा था कि 1 ईयर के बेबी के लिए क्या डाइट या कुछ सिंपल सा फूड वगैरह हो, जो हम डेली बेसिस पर उसको दें, क्योंकि उनके घर में सिर्फ़ एक बेबी है। पता नहीं वो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, मुझे नहीं पता, उनका एक ही बेबी है। तो मैंने कहा था कि मैं आपको कुछ आसान रेसिपीज़ या इस तरह की चीज़ें बताऊँगी। और मैंने वीडियो बनाई थी कल। तो उसमें मैंने एक बच्चों के लिए एक वेट गेनिंग ड्रिंक बनाया था और 2 तरह की मैंने खिचड़ी बनाई थी और उसके अलावा 2 मैंने सिंपल से स्नैक्स बनाए थे, जो आप 1 ईयर या 1 एंड हाफ ईयर के बेबी को दे सकते हैं। पर हुआ यूँ कि ना वीडियो एडिट करने से पहले मुझसे उसमें से ना आधी जो वीडियो थी वो डिलीट हो गई। और यहाँ पर जो है तो मेरे हस्बैंड उसको चेक करके उसका साइज़ वगैरह कर रहे थे कितना है। तो वीडियो मुझसे आधी डिलीट हो गई, तो मैंने आधी वीडियो वो रखी हुई है, सोचा कि मैं इसको दोबारा से कल बना लूँगी तो फिर वो वीडियो मैं अपलोड कर लूँगी। ज़रा आप देख लीजिएगा, मैंने आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाई है, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छे-अच्छे प्यारे-प्यारे से कमेंट्स करती हैं। और जब इस तरह के सब्सक्राइबर्स मिलते हैं जो वाक़ई में काम को एप्रिशिएट करते हैं, व्लॉग्स को पसंद करते हैं, तो फिर काम करने में और भी अच्छा लगता है, मज़ा आता है व्लॉग्स बनाने में, वीडियोज़ बनाने में। तो मैंने स्पेशली आपके लिए वीडियो बनाई है, पर एक एक दिन के बाद, इस वीडियो के बाद मैं उसको ना अपलोड कर लूँगी आपके लिए। तो यहाँ पर जो है तो फ्राइडे वाले दिन ही मेरे हस्बैंड ने ले ली थी सब्जियाँ, क्योंकि सब्जियों वाला आ गया था बाहर। कभी-कभी दरवाजे पर से भी ना अच्छी-अच्छी सब्जियाँ मिल जाती हैं। तो मेरे हस्बैंड ने ले ली थी काफ़ी सारी सब्जियाँ, तो मैं उनको वॉश कर रही थी, क्योंकि अगर फ्रिज में अगर एक बार सब्जियाँ रख ली जाए ना तो फिर सुस्ती हो जाती है। तो मैंने सोचा कि पहले मैं इनको वॉश कर लूँ और उसके बाद ही सारी सब्जियाँ जो है तो फ्रिज में रखूँगी। और वैसे मेरे घर में जो फ्राइडे के दिन जो होता है तो कभी चिकन बनता है, कभी मटन, कभी फिश, इस तरह की कोई चीज़ मैं कोशिश करती हूँ कि बनाऊँ, क्योंकि हस्बैंड भी घर पे होते हैं। पर हस्बैंड ने आज कहा कि ना कुछ सब्ज़ी बनाए, उन्होंने कहा कि आलू बैंगन बना लें, तो मैंने कहा कि चलें ठीक है, मैं आलू बैंगन ही बना लेती हूँ। तो बस मैंने सिंपल से तरीके से आलू और बैंगन बना लिए थे। पहले प्याज जो है तो मैंने उनको थोड़ा सा गोल्डन फ्राई कर लिया था। उसके बाद उसमें टमाटर डाल दिए थे और लहसुन जो है तो वो मैंने उसको क्रश करके थोड़ा सा डाल दिया था और मैंने इसमें बेसिक ही मसाले यूज़ किए थे। और जब भी मैं सब्जियां बनाती हूँ तो कुछ भी उसमें गरम मसाला ऐड नहीं करती, क्योंकि गरम मसाला अगर थोड़ा सा भी डाल दिया जाए ना तो सब्जियों का जो अपना टेस्ट होता है तो वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। इसलिए मुझे सब्जियों में गरम मसाला इतना पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं। मुझे सब्ज़ी कोई भी बनी हो ना तो बस मैं कोशिश करती हूँ कि इसमें शिमला मिर्चें हो और धनिया पुदीना हो, तो बस उसमें ना सब्जियों का अपना ही फ्लेवर आता है और टेस्ट उनका अच्छा आता है। और सब्ज़ी के साथ ये जो हमें मिर्चें हमने ली थी ना, तो ये मिर्चें बहुत ज़्यादा छोटी-छोटी सी थी और बिल्कुल पतली-पतली सी ना।
थी, जैसे जितना ना इलायची का एक दाना होता है ना, तो इतनी छोटी-छोटी सी थी, बिल्कुल पतली-पतली सी। तो मैंने क्या किया कि मैंने इसमें 6-7 सालन में डाल ली मिर्चें। मैंने सोचा कि ये इतनी छोटी-छोटी सी है तो ये क्या करेंगी पर ये छोटी मिर्चें इतनी ज़्यादा तीखी थी ना कि मेरा सालन बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी हो गया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना इतनी ज़्यादा मिर्चें नहीं खाते, मेरे बच्चे भी नहीं खाते। आदत हो गई है हमें कि थोड़ा-सा खा लेते हैं चटपटा, बिल्कुल फीका भी ऐसे अच्छा नहीं लगता। पर बहुत ज़्यादा स्पाइसी हम नहीं खाते, खाना नॉर्मल खाते हैं। तो ये जितनी देखने में छोटी-छोटी सी मिर्चें थी ना, पर बहुत ज़्यादा तीखी मिर्चें थी। तो मैंने कहा कि बस आइंदा फिर मैं इसको ना 2 या 3 डाल दूँगी, क्योंकि मैंने सोचा कि इतनी छोटी सी हैं, बिल्कुल ही पतली-पतली सी, तो मैंने 6-7 मिर्चें इसमें डाल दी, तो बहुत ज़्यादा ना तीखा हो गया था सालन। और वैसे आजकल ना सब्ज़ियाँ अच्छी लग रही हैं, क्योंकि वैसे गर्मी तो है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं कह सकते कि गर्मी कम हो गई है, पर कुछ सब्ज़ियाँ जो आ रही हैं ना आजकल तो अच्छी लग रही हैं। बैंगन भी अच्छे से मिल गए थे, और जो बेल पेपर है, शिमला मिर्ची वग़ैरह ये, तो अच्छा-सा टेस्ट इनसे आ जाता है सब्ज़ियों में। और आज जो हुआ कि ये वाला जो टीवी यूनिट मैंने ऑर्डर किया है ना, एलईडी यूनिट, तो ये हमें रिसीव हुआ था थर्सडे वाले दिन, मतलब पहले रिसीव हुआ था, और हमने ले लिया। तो उसके बाद ना सुबह के टाइम पर हमने इसको ओपन कर लिया था, तो शाम के टाइम पर हमें हमारे पास ना ऐसा एक दूसरा भी आ गया था। मेरे हस्बैंड के नंबर पर कॉल आई, तो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि ना हमारे पास आपका जो है ना तो ऑर्डर है, डिलीवरी है, और तो हम इसको ना आप कहाँ पर रिसीव करना चाहेंगे, आप अपना एड्रेस दे दें, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना तो वो घर पे होते हैं फ्राइडे के दिन, तो उनका ऑफ होता है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा, मैंने कहा कि मैंने तो एक ही सिर्फ़ जो है तो वो टीवी यूनिट ऑर्डर किया था, इसके अलावा तो मेरे और कुछ ऑर्डर्स नहीं। हाँ, मेरे बच्चों के रूम के लिए एक शेल्फ़ ऑर्डर किया है, और एक कॉर्नर जो है तो वो लाइब्रेरी की तरह ना शेल्फ है, जिसमें बुक्स वगैरह बच्चे रखते हैं, स्टडी टेबल की तरह है, पर वो दीवार में लगाने वाला है, तो वो भी ऑर्डर किया है, पर वो मिलेंगे हमने 14 डेज़ के बाद। तो मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था ना कि मैंने टीवी यूनिट वगैरह इस तरह से कुछ और ऑर्डर किया हो। तो उसके बाद जो हुआ कि हमने उन्हें कहा कि बस हमें एक ही चाहिए था, हमारी उनसे बात हुई, और ये हमने उन्हें ना जो है तो वो रिटर्न कर दिया, मतलब हमने उन्हें कहा कि बस ये दूसरा हमने नहीं लेना चाहते, तो उन्होंने कहा कि चलें ठीक है, तो हमें वापस भेज दिया। पर हुआ असल में यूँ कि जब मैंने दराज़ से ये वाला ऑर्डर किया था ना, तो वहाँ पर क्वांटिटी लिखी होती है चीज़ों की, अगर हम एक जैसी एक चीज़ लेना चाहते हैं या 2 लेना चाहते हैं, तो मुझसे गलती हो गई थी कि मैंने वहाँ पर ना 1 तो ऑर्डर किया था, पर वहाँ पर प्लस का निशान होता है ना, जहाँ पर हम चीज़ों को ऐड करते आते हैं, तो वहाँ पर मैंने शायद उसको प्लस कर लिया था, तो वहाँ पर मेरे 2 ऑर्डर्स थे। तो इसलिए ना फिर 2 ऑर्डर्स मिल गए, तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ तो हैरान हो गए। मैं ये सोच रही थी कि शायद एक के साथ एक फ्री में आ गया। तो मेरे हस्बैंड हँस रहे थे, कह रहे थे कि जी नहीं, जितनी प्राइस इसकी है, तो इतनी ही प्राइस दूसरे की है। उन्होंने फ़ोन किया था कि दूसरा भी आ गया है, तो ना मुझसे गलती हो गई, और मेरे हस्बैंड मुझसे कि मुझे कह रहे थे कि आइंदा कुछ ना देख-भाल के कुछ ऑर्डर किया करो। और वैसे ये टीवी यूनिट इतना बड़ा भी नहीं है, एलईडी यूनिट, और प्राइस भी इसकी जो है तो वो बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल सी इसकी प्राइस है, वो अच्छा मिल गया मुझे। मैं चाहती थी कि कोई छोटा-सा हो, और इतना ज़्यादा महँगा भी ना हो, क्योंकि मेरा जो एलईडी है ना रूम का, तो वो सोफ़ों के थोड़ा-सा ना ऊपर लगा हुआ है। मतलब रूम की सेटिंग के हिसाब से ना हमने एलईडी को इस डायरेक्शन में लगवाया कि रूम में अगर कोई भी बेड पर बैठा हुआ है, या जो मेरे बड़े सोफ़े हैं, मेन सोफ़े वो पड़े हुए हैं, तो सोफ़ों पर कोई बैठा हुआ है, तो सबको एलईडी जो है टीवी तो वो नज़र आए, इस हिसाब से हमने लगवाया था। तो इस तरह से ना कुछ जगह नहीं बन पा रही थी, या मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि हम कारपेंटर से बनवा लेंगे, पहले हमने सोचा था। पर उसमें भी काफ़ी जगह जगह आ जाती, वो काफ़ी ज़्यादा जगह घेर लेता, और पूरी दीवार ही फुल हो जाती। तो मैं चाहती थी कि कोई छोटा-सा हो इस तरह से टीवी यूनिट, या इस तरह से मिले कि जो जगह भी थोड़ी-सी ले, और मेरे फर्नीचर के साथ मैचिंग में भी हो। तो मुझे ये नज़र आ गया था व्हाइट कलर में, तो मुझे अच्छा लगा और मैंने ले लिया। तो यहाँ पर बस लंच बन गया था, ऑलमोस्ट डन हो गया था, और जब ये लगवाऊँगी ना मैं, तो उसके बाद आपके साथ शेयर करूँगी, तो फिर आपको समझ में आएगा। और मुझे इसलिए भी ख़ास पसंद आया, क्योंकि मेरे रूम के फर्नीचर के साथ मैच हो गया, और मैंने उन्हें दोबारा से ना, जब मैंने ऑर्डर किया था तो मैंने ना उन्हें 2-3 मैसेजेस कर लिए थे कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ व्हाइट कलर में चाहिए, अगर व्हाइट कलर में अवेलेबल है तो आप भेज दें, नहीं है तो फिर रहने दें। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, व्हाइट कलर में अवेलेबल है तो व्हाइट कलर में आपको मिल जाएगा।
और पहले जब मैंने अपने रूम का फर्नीचर लिया था ना, तो मुझे सभी लोग कहते थे कि ये वाइट आप ले लिया है, और बच्चों वाले घर में वाइट कलर का फर्नीचर खराब हो जाता है, या बच्चे उस पर हाथ लगा लेते हैं तो उस पर निशान पड़ जाते हैं तो जल्दी खराब हो जाएगा। पर अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल भी मेरा फर्नीचर खराब नहीं हुआ, बिल्कुल साफ सुथरा रहता है। हाँ, वैसे बच्चे लगा लेते हैं, उस पर हाथ लगा लेते हैं, चीज़ें लगा लेते हैं, कोई चॉकलेट खा लेते हैं या कुछ इस तरह से, तो फिर वो मैं साफ़ तो कर लेती हूँ। पर व्हाइट कलर का फर्नीचर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, पसंद आया है। पर बात सारी अपने आप पर होती है कि अगर हम चीज़ों की केयर करेंगे, उनको अच्छी तरह से रखेंगे साफ़-सुथरा, तो वो सही रहती हैं। और बस यहाँ पर जो है तो वो मेरा खाना बन गया था, और सालन बहुत ही अच्छा बना था। आलू और बैंगन का, वैसे मैं इस तरह से ना इतना ज़्यादा बनाती नहीं हूँ। मैं क्या करती हूँ कि अलग से जैसे भरता बना लेती हूँ, पर इस बार मैंने दोनों की सब्ज़ी जैसे बनाई मिक्स करके, तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ गया था। और खाना खाने के बाद जहाँ पर मैंने बना ली थी चाय, शाम के टाइम पर चाय हम ज़रूर पीते हैं। मेरे बच्चे जो हैं तो वो चाय ले लेते हैं, बस उसके साथ कुछ बिस्किट वगैरह खा लेते हैं या केक खा लेते हैं। चाय पीती नहीं है मेरी बेटियाँ, तो बिल्कुल भी नहीं पीती। मेरा बेटा पीता है, और मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों चाय पीते हैं ज़्यादा। और जब शादी हुई थी ना हमारी, तो मैं क्या करती थी कि चाय के साथ बिस्किट ज़रूर लेती थी, डिप करके मैं खाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड जो है ना, तो वो बड़ा हँसते थे मुझ पे, कहते थे कि तुम बच्चों की तरह ना सुबह के टाइम भी चाय के साथ बिस्किट और शाम के टाइम भी चाय के साथ बिस्किट खाती हो। पर अभी तो उन्हें भी इतनी आदत हो गई है ना कि वो जब भी चाय बनाती हूँ तो वो बिस्किट तो उन्हें देती हूँ, पर अगर कभी-कभार ऐसा हो जाए ना कि बिस्किट अगर ख़त्म हो गए हों, तो वो पूछते हैं कि ना चाय के साथ कुछ दे नहीं रही हो, कुछ केक या बिस्किट है तो फिर मुझे दे दो। तो और जहाँ पर बना रही थी मैं इमली की चटनी, जब मैं ग्रोसरी करके आई थी ना, तो उसके उसमें मैं इमली भी लेकर आई थी, और काफ़ी दिनों के बाद मुझे ना इस बार अच्छी इमली मिल गई। इससे ना जो अच्छा इसका ना जो पल्प होता है ना, तो वो निकला, बहुत ही अच्छी थी, फ्रेश थी। और वैसे वरना हमारे यहाँ जो इमली मिलती है ना, तो खास अक्सर करके वो सूखी सी होती है, और उसमें ना ये देखिए इतना वो पल्प ही नहीं होता है। देखिए कितनी थिक है, और ना इसकी इतनी मज़े की अच्छी सी चटनी बनी थी। तो मैं बहुत खुश हो रही थी कि चलो इस बार इमली जो है ना तो बिल्कुल ताज़ा, और क्योंकि इमली अगर बिल्कुल सूखी हुई रखी हुई हो ना बहुत ज़्यादा, तो उसमें खुशबू भी नहीं होती, और अजीब सा ना उसका टेस्ट ही चेंज हो जाता है। तो इस बार मैंने इमली की चटनी बनाई थी तो अच्छी बनी थी, और इस बार ना मैंने मीठी नहीं बनाई थी। वरना मैं क्या करती हूँ कि इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाती हूँ, तो बच्चे उसको इतना ज़्यादा खाते हैं ना, मतलब 2-3 दिन में पूरी बोतल खाली कर लेते हैं। और ख़ास करके मेरी बेटियाँ क्या करती हैं कि ना, ब्रेड के साथ भी ये इमली की चटनी खा ली, और मैकरोनी बनाएँगे बच्चे, नूडल्स बनाएँगे तो उसमें भी ये इमली की चटनी, मतलब हर चीज़ में फिर वो डाल-डाल के खाते रहते हैं। तो इसलिए बस मैंने इस बार ना खट्टी-मीठी नहीं बनाई, और बस सिर्फ़ मैंने खट्टी वाली बना ली कि मैंने सोचा अगर सिर्फ़ खट्टी वाली होगी, तो वो इतनी ज़्यादा नहीं खाएँगे। और बहुत ही सिंपल से तरीके से मैं इसको बनाती हूँ। इमली को मैंने थोड़ा-सा नीम गर्म पानी में भिगो कर रख दिया था। उसके बाद उसको मैंने इस तरह से ना अच्छी तरह से मैं मिक्स करके हाथों की मदद से, और इसका जो सारा जो पल्प है तो वो निकाल लिया था छन्नी में से। बाकी जो इसका ऊपर जो थोड़ा-सा वो गुठलियाँ वगैरह था उसका बच गया था, तो वो मैंने बस निकाल दिया था। और कुछ काम होते हैं जो हाथ से ही करने पड़ते हैं, चम्मच की मदद से या इस तरह से नहीं कर सकते तो हाथ से ही। और वैसे भी ना मुझे इस तरह से चीज़ों को हाथ से मिक्स करना ही सही लगता है, क्योंकि हाथ से जो चीज़ होती है ना, हाथ से जो काम हो जाता है, तो वो चम्मच या स्पैचुला से नहीं हो सकता। और यहाँ पर बन रही थी चाय, और आप जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तो आप सब में से चाय कौन-कौन शौक से पीता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चाय जितनी भी गर्मी हो ना, तब मेरे घर में ज़रूर पी जाती है, वरना कुछ लोग ऐसा करते हैं कि गर्मी में चाय पीना कम कर देते हैं। पर हमारे यहाँ चाय जो है तो वो गर्मी हो या सर्दी ज़्यादा ही पी जाती है। और 2-3 दिन पहले क्या हुआ कि हमारे यहाँ ना चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं बन रही थी। सुबह के टाइम पर भी चाय अच्छी नहीं बन रही थी, और शाम के टाइम पर भी। तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि मेरी पता नहीं क्यों चाय अच्छी नहीं बन रही है, तो तुम चाय बना लो। तो मेरे हाथ की चाय भी अच्छी नहीं बन रही थी, तो मेरी बेटी ने भी चाय बनाई, तो चाय में कुछ ख़ास मज़ा नहीं था। उसमें से ना पाउडर वाली खुशबू आ रही थी। वैसे मैं पाउडर वाली चाय जैसे ना और या डब्बे वाले दूध की चाय भी पी लेती हूँ, पर चाय बिल्कुल मज़ा नहीं दे रही थी। और जब चाय बिल्कुल मज़ा नहीं दे ना, या चाय सही नहीं बने दूध की, तो बस फिर सारा जो है ना कसूर तो फिर दूध वाले का होता है कि इसने दूध में पानी डाला होगा या पानी भी सही नहीं डाला होगा।
तो फिर हम भी कुछ इसी तरह की बात कर रहे थे कि शायद दूध ही सही से नहीं आया। और तो बस यहाँ पर बन रही थी मेरी इमली की चटनी। और वैसे मैं क्या करती हूँ ना कि मैंने आपको बताया कि खट्टी मीठी बना लेती हूँ, तो बच्चे क्या करते हैं ना कि 1-2 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। इस बार मैंने इसलिए खट्टी ही बना ली। और दूसरी बात कि मुझे ना किसी ने कहा कि तुम इतनी ऑनलाइन चीज़ें बाय करती रहती हो, जो चीज़ नज़र आती है दराज़ पर तो वो ले लेती हो। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से कुछ सोच रही थी, मैं कुछ कि ना मैं अपने बच्चों के रूम के लिए कुछ चीज़ें लूँ और अपने रूम के लिए भी, तो इसलिए मैं कुछ सेविंग्स वगैरह करती रहती हूँ आहिस्ता-आहिस्ता। क्योंकि अब बच्चे माशाल्लाह से बड़े हो रहे हैं, तो उनको अपने रूम में भी हर चीज़ सहूलत की चाहिए होती है। और वैसे छोटे थे तो ज़्यादातर मेरे रूम में होते थे, तो उनको हर चीज़ अलग से नहीं चाहिए होती थी। तो मैं सोच रही थी, कुछ टाइम से मैंने कुछ सेविंग्स की हुई थी, कर रही थी कि बच्चों के रूम में ना जो-जो उनकी ज़रूरी चीज़ें हैं तो उन्हें लेकर दूँ। तो इसीलिए मैं चीज़ें बाय करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं हर चीज़ ही बाय कर लेती हूँ, ऐसा तो हो भी नहीं सकता कि बस जो भी चीज़ आए तो बंदा ले ले फ़ौरन से। इसलिए मैं काफ़ी टाइम से शहर भी नहीं जा रही थी और अपने लिए कुछ और चीज़ें नहीं ले रही थी। फ़िलहाल किसी चीज़ की इतनी ज़रूरत भी नहीं है ख़ास, क्योंकि हम शहर अगर जाते हैं ना, तो 2 चीज़ें लेने के लिए जाते हैं, तो 2 चीज़ें हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं जिनकी इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती। या फिर कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हम अगर बाज़ार जाते हैं, शहर जाते हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आ जाती हैं, हम ले लेते हैं, नज़र आ जाती हैं तो अच्छी लगती हैं तो ले लेते हैं। और ऑनलाइन शॉपिंग इसलिए मैं ज़्यादा करती हूँ क्योंकि आजकल नहीं जा रही इतना शहर, बच्चे भी छोटे हैं और फिर बड़े बच्चों की टाइमिंग्स भी कुछ ऐसी है ना, स्कूल होता है, ट्यूशन होता है, तो बस मुझे आजकल ना ऑनलाइन शॉपिंग करना अच्छा लग रहा है। और दूसरी बात कि ना मेरा माशाल्लाह से जो एक्सपीरियंस है वो भी अच्छा जा रहा है, क्योंकि मैं जहाँ से भी कुछ भी बाय करती हूँ ना, मैं सिर्फ दराज से नहीं करती और जगहों से भी करती हूँ। तो वहाँ से उनके मैं रिव्यूज़ पहले ज़रूर चेक करती हूँ कि जिन-जिन लोगों ने शॉपिंग की है तो उनका ना क्या उनको अच्छी चीज़ मिली है या नहीं मिली है। तो इसलिए मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहता है। और मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि तुम ले ले लो, ऑनलाइन चीज़ें बाय कर लो। मैं उनके साथ ही जो उनको दिखाती हूँ चीज़ें पहले, हम दोनों ही फिर उसके बाद देखकर और डिसाइड करते हैं चीज़ें कि क्या लेना है। और यहाँ पर रात के टाइम पर मैं खजूर का शेक बना रही थी, मिल्क शेक। अच्छा लगता है मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, और काफ़ी ज़्यादा हमें खजूर मिली हुई है, तो यूज़ हो रही है, इसी तरह से आजकल पी रहे हैं। तो बस यहाँ तक ही थी मेरी आज की वीडियो। और अगर आपको मेरे टीवी यूनिट या उस माउंट के लिए कुछ पूछना हो तो मैं आप सब पूछ लीजिएगा, तो मैं कमेंट सेक्शन में बता दूँगी। और प्राइस उसकी कुछ ज़्यादा नहीं थी, प्राइस उसकी थी 3800 रुपीज़ विथ टीसी चार्जेस। तो बस इतना ही था मेरा आज का व्लॉग, मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।